हेलो भाई। तो कैसे हो? आ गए वापस सिंघम अगेन के रिव्यू के साथ। तो देखो, पहले एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मैं ये नो स्पॉइलर रिव्यू वैसे ही नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सबको पता है क्या होने वाला है। अगर आप ये फिल्म देखने के लिए प्लान कर रहे हो ये वीक में, अगले वीक में, मैं आपको बता दूं एज अ हार्डकोर रोहित शेट्टी फैन कि आप प्लीज़ लॉजिक और कुछ ऐसा मत लगाना कि ये तो ऐसा नहीं होता है, कभी हमने लाइफ नेचुरल अर्थ में नहीं देखा है। वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है, यहाँ पे लॉजिक नहीं सिर्फ मैजिक चलता है। अरे भूल से गोलमाल अगेन का टाइटल बोल दिया। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई। तो हाँ, जैसे कि आपने आई होप डिस्क्लेमर पढ़ा ही होगा। तो सिंघम अगेन पे आते हैं वापस। तो ये फिल्म मैं बताऊं, मैंने जब टॉप 20 अपकमिंग फिल्म्स मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट जो होने वाली है उसकी मैंने बात की थी, और उसमें ये फिल्म और पुष्पा दोनों नंबर 1 पे थे। और आज साबित भी हो गया कि मैं नंबर 1 पे मैंने क्यों रखा था। पहले तो बात करें कि इसे मासी फिल्म थोड़ी कहते हैं। मतलब मास फिल्म का मतलब ये थोड़ी होता है। मास फिल्म तो ये होती है जिसमें आपको सरप्राइजेज, एक्शन सीन्स में मजा आए। ये तो डबल एक्स लग रहा है सब कुछ। मतलब आप सोचिए, आप वैसे ही क्लैश मोड में चले गए। और मैं आज अपनी बात बताऊं तो मैं सुबह के 9 बजे के शो में गया था जहाँ पे मैं अकेला था। पहले मुझे लगा कि ये लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं जो भूल भुलैया वाले कर रहे हैं, लेकिन मैं गलत हुआ। उसके बाद जब मुझे पता चला तो धीरे धीरे लोग आने चालू हुए। और एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ बॉलीवुड मूवी लवर्स के लिए, आज दोनों फिल्म के शो सारे हाउसफुल थे। मतलब 80-90% ऑक्यूपेंसी तो थी ही। उस हिसाब से सोचो ये क्लैश कितना बड़ा है। तो सिंघम अगेन की आउटलाइन दे देते हैं एक छोटी सी। तो देखो, बात ऐसी है कि जब सिंघम अगेन जो है, वो सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, सूर्यवंशी, इंक्लूडिंग इंडियन पुलिस फोर्स, ये सब के बाद की 6th या फिर 5th फिल्म है जो सेट होती है 2024 में। तो हमें जब पता चलता है कि जब वो सूर्यवंशी में जहाँ पे सिंघम बोलते हैं कि उमर हफीज, मैं तो तेरे को पकड़ के ही रहूंगा, अब ये सिंघम का वादा है। वहां से ही आगे फिल्म शुरू होती है। सिंघम की पोस्टिंग कश्मीर साइड हो चुकी है, महाराष्ट्र से, जहाँ पे वो आर्मी का जो आई थिंक एसओसी नाम है आर्मी का, उनके साथ वो उनको ट्रेन करते हैं, उनकी एक नई टीम बना रहे हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि एक दिन उन पे अचानक से रेंडमली वार होता है जो कि कराया जाता है जैकी श्रॉफ ने। और फिर वो जैकी श्रॉफ को कैसे पकड़ते हैं, और अर्जुन कपूर का इस फिल्म में क्या एग्जैक्टली exactly काम है जो जैकी श्रॉफ उसको हाइप कर रहे थे कि तू उसको सड़क छाप गुंडा मत समझना, आग का गोला है वो वगैरह। तो वो कैसे होता है, और सिम्बा, सिंघम, सूर्यवंशी, जब ये पूरा रामायण के अंदर जो दिखाया गया है वो कैसे सब कुछ इन्वॉल्व होता है, ये हमें अगर आपको देखना हो तो सिंघम अगेन देखने चाहिए। मेरी तरफ से बोलूँ तो भाई मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मेरा वैसा नहीं था कि ट्रेलर में तो सब दिखा दिया, अभी हम क्या देखेंगे। अबे भाई यार, मतलब चीज होती है ना कि वो जो एक हाइप बनाने की भी एक टेक्निक होती है। अभी मेरे को पता है कुछ लोगों को ये चीज नहीं पसंद आई है कि ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया तो अभी हम क्या देखेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आपको मजा ही आएगा। फर्स्ट हाफ में जब सिंघम की एंट्री होती है, फिर जो सारे सीन शुरू होते हैं, इंटरवल पॉइंट जो बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया गया है सेकेंड हाफ में, जहाँ पे अर्जुन कपूर से लेके अक्षय कुमार तक, एक और नाम है वो हम बाद में बोलेंगे, सब ने बढ़िया काम किया है। मतलब इस फिल्म के साथ अगर कुछ गलत जा सकता था तो इसका जो लेंथ है उसमें अननेसेसरी सीन्स ऐड करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको रामायण के पर्सपेक्टिव से एक बात बताता हूं, जहां पे रामायण में हमें पता चलता है कि सीता माँ का हरण हुआ है, और वो जब श्री राम जो है उनको अभी बचाने जाएंगे लंका में, वो एक परफेक्ट पॉइंट है जहां पे आप इंटरवल सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि आजकल के ट्विटर यूजर्स में कुछ रिव्यूअर्स है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हुआ है फर्स्ट हाफ में। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि सूर्यवंशी में था, पहले सैड सीन्स, फिर एक्शन, फिर कॉमेडी, फिर वापस एक्शन, फिर कॉमेडी, उस तरह से फिल्म चलती रहती है।
प्लस उसके बाद हमें आगे जाके कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जिस तरह से सबकी एंट्री डिजाइन की, अगर मुझे किसी की वीक एंट्री लगी हो वो दीपिका है ऑब्वियसली। वो ट्रेलर में भी मैंने बोला था कि इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फिल्म में कैसा करेगी, पता नहीं था। लेकिन उसके बाद हमें जिस तरह से एंट्रीज आती है, पहले दीपिका, फिर अर्जुन कपूर, फिर टाइगर श्रॉफ, फिर रणवीर सिंह, फिर अक्षय कुमार, और एक लास्ट में एक और सरप्राइज एंट्री, मैं वो नाम नहीं बोलूंगा, वैसे भी सबको पता ही है। लेकिन ओवरऑल मैंने क्या बोला है कि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई स्टोरी ऐसे सुनाई हुई हो या फिर पता हो कि ऐसा तो हमने देखा है, वो स्टोरी के ऊपर फिल्म बनाना तो आसान कोई फिल्म बनाना नहीं होता है। लेकिन वो स्टोरी को आज में अलग ट्रीटमेंट की वजह से प्रेजेंट करना जिससे ऑडियंस को मजा आए, सिंघम अगेन का वो फ्लेवर है। और वाकई में बोलूं तो मैं मतलब 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा हो गया कि यार फाइनली मैं जो 2 दिनों से दौड़ा दौड़ी कर रहा था कि यार टिकट लेनी पड़ेगी ये वो, और ऑलरेडी हाउसफुल था जब मैं टिकट लेके वापस गया तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, 2 दिन पहले की बात है। और बहुत बढ़िया। अभी हम रामायण के रेफरेंसेस की बात करें तो रामायण के रेफरेंसेस पिन पॉइंट सब जगह बैठते हैं। स्पेशली मैं आपको 2 रेफरेंसेस बताऊंगा। एक तो है जो फर्स्ट हाफ में है, जब करीना कपूर किडनैप होती है, उसके पहले जैसे कि हमें बताया जाता है कि सीता जी को एक सोने का हिरन दिखता है, तो वो कैसे उस तरह से होती है कि मुझे वो हिरन चाहिए, ये चाहिए उसको। वो सोने का हिरन वाला सीन इसमें किस तरह से दिखाया गया है, जो जो पकड़ लेगा ना, और एकदम परफेक्ट नाम दिया है मृगनयनी करके। वो क्या है, मैं मृगनयनी क्यों बोल रहा हूं, उस चीज को मतलब जिस तरह से एग्जीक्यूट किया है, मतलब वो जो रामायण जिन्होंने पढ़ी होगी, वैसे तो सबने पढ़ी है, तो जिस तरह से उस सीन को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है कि आपको बाद में याद आता है कि हाँ इसका तो ये मृगनयनी था, तो इस तरह से इसने रावण आया और ऐसे उठा के ले गया। दूसरा सीन, जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो जिस तरह से वो लंका पूरी मतलब क्या बोलते हैं, आग लगा देते हैं लंका में। उस सीन को मॉडर्न वे में सिम्बा जब रणवीर सिंह लंका जाता है, तो जिस तरह से दिखाया गया है कि लंका किस तरह से जलती है, ये दोनों सीन जो रामायण वाइज दिखाए गए हैं बहुत बढ़िया है। मतलब आप ये दोनों सीन देखिए, प्लस एक जटायु का सीन है जो कि इमोशनल भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो, और उस पर हमें क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया गया है कि वो उस कैरेक्टर का जटायु का क्या हुआ। अक्षय कुमार जटायु नहीं है, ये चीज़ मैं अभी से आपको बता देता हूँ, उनका कोई और कैरेक्टर है। आपको कहीं पे मिसलीडिंग या फिर हमारी गलती है कि हमने उनको जटायु मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इंटरवल के पहले अर्जुन कपूर कुछ एक बड़ा रिवील करते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं तो ये हूं और इसकी वजह से मैं बदला ले रहा हूं, ठीक है। अगर हम सूर्यवंशी में जाके देखें वो कैरेक्टर को जो जिससे अर्जुन कपूर रिलेटेड है, तो वो कैरेक्टर 3 साल में इतना बड़ा कैसे हो गया, ये जिन्होंने देखा है उनको पता चल गया होगा। अगर हम लॉजिकली सोचे, वैसे तो रोहित शेट्टी की फिल्मों में लॉजिकली नहीं सोचना होता है, ये फिल्म शूट हुई थी 2019 में, होने वाली थी रिलीज 2020 में। अगर उस एंगल से हमें वो अर्जुन कपूर वाला ट्विस्ट देखे तो 2024 में ये चीज़ पॉसिबल है एक तरीके से। जब कॉलेज खत्म हो गई तो 4 साल के बाद ऐसा हो सकता है, फिजिक विजिक तो इंसान बना ही लेता है। दूसरा वीक पॉइंट है दीपिका पादुकोण। मतलब दीपिका को गिन के अगर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों में मिला के मैं बात करूं तो 3 सीन है टोटल उनके, और तीनों में अगर मैं बोलूं तो है मतलब अगर वो कैरेक्टर को लेडी सिंघम के रूप में दिखाना था तो वो कैसे, मतलब अभी उसकी स्टैंड अलोन फिल्म तो ऑब्वियसली अब कॉप यूनिवर्स है तो दबंग 4, फिर टाइगर की फिल्म आएगी, फिर एसीपी सत्या की, फिर शक्ति शेट्टी की फिल्म आएगी, तो ये सब तो आएंगे ही। लेकिन उसका वीकर पॉइंट ये है कि अगर उसकी ज़रूरत जहाँ पड़ी है, जहाँ नहीं होती वहाँ पे तो चलो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फोर्स्ड कैरेक्टर है कहीं कहीं पे। अगर लेडी सिंघम का आगे के पार्ट देख के हमें पता चलेगा कि क्या होगा उस कैरेक्टर का, उसके रिलेटेड एक जगह पे जो अर्जुन कपूर की एंट्री है वहाँ पे वो चीज़ अच्छी लगती है, नो डाउट। इसके बाद तीसरा वीक पॉइंट जैकी श्रॉफ का जो एक बहुत बैड एस मतलब जो इंट्रोडक्शन दिया था सूर्यवंशी में कि हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत बदल दूंगा, जिस तरह से वो प्लान करते हैं सब कुछ घायल वायल करने का,
सिंघम अगेन में तो ऑलरेडी हम ऐसा सोच रहे थे कि इट विल बी बिडू वर्सेस अजय देवगन, और वो नहीं हो पाया। अब जैकी श्रॉफ का क्या होगा? क्या वो एंड गेम की तरह थैनोस बनेंगे? अभी तक उनको जिंदा रखा है कि नहीं वो आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा। मैंने हक दिया वैसे भी, मैंने एंड गेम का थैनोस बोल के। तो वो क्या होता है उनके रिलेटेड, तो वो हमें थोड़ा अनक्लियर रखा है कि उनके साथ अभी आगे क्या होगा, क्योंकि सिम्बा 2 में आई एम प्रीटी श्योर कि सोनू सूद वापस आएंगे, क्योंकि वो जेल गए हैं और उन्होंने बोला है कि ये चीज़ तो मैं याद रखूंगा, मैं ऐसे तुझे जाने नहीं दूंगा। उसका हो गया। लास्ट वीक पॉइंट जो मेरे को, एक तो कहीं कहीं पे जहाँ पे वो एक ट्रेलर में सीन है ना कि रणवीर ऐसे करके झूम के वापस जा रहे हैं वो गाड़ी में, उसका वीएफएक्स, और कहीं कहीं पे वीएफएक्स बहुत मतलब वीक है ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अभी लास्ट पॉइंट, इंडियन पुलिस फोर्स आपको याद होगी जो आई थी जनवरी में, उसमें से श्वेता तेरी तिवारी का कैरेक्टर इसमें आया है। अच्छा, इसमें एक शिवा स्क्वाड करके बनाया गया है, ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। शिवा स्क्वाड ये है कि जहाँ पे उत्तराखंड, गुजरात, फिर पुणे, मुंबई, राजस्थान, सब जगह के टॉप पुलिस ऑफिसर्स आएंगे। ये तो एक बात हुई अलग ये। और अभी इस चीज़ की बात ये है कि श्वेता तिवारी का कैरेक्टर जो विवेक ओबेरॉय की वाइफ थी इस पहले की इंडियन पुलिस फोर्स में, उनको इस फिल्म में रखा है। लेकिन उनका कैरेक्टर उधर से इधर कैसे आया, किस तरह से क्या हुआ, ये शायद हमें इंडियन पुलिस फोर्स सीजन 2 में पता चलेगा, अगर वो आएगी तो। अगर नहीं भी आएगी तो भी पता चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अचानक से उनको मतलब इस फिल्म में ले लिया है। तो कहीं कहीं पे लगता है कि कुछ वेरिफिकेशन, कुछ क्लेरिफिकेशन दे दिया होता कि इस तरह से वो हुआ कुछ ना, वो ऐसे ही मतलब उनके दो सीन है। ये थे मेरे हिसाब से वीक पॉइंट्स। अब पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो 3 कैमियोज है, टाइगर का हो, टाइगर का तो फुल फ्लेजेड रोल है, वैसे दीपिका से ज्यादा रोल है। रणवीर सिंह हो और अक्षय कुमार, इनका कहीं कहीं पे ऐसा लगता है ना कि वो लोग जब भी आते हैं ना स्क्रीन, और रणवीर सिंह ने तो यार, मैं परफॉर्मेंस ही साथ में बता देता हूँ, रणवीर सिंह से बेटर हनुमान इस फिल्म में कोई मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार इसमें मेरे को हनुमान दिखते हैं। और वो सिम्बा का कैरेक्टर भी ऐसा है कि फन लविंग है, मस्तीखोर है, और जिस तरह से वो श्रीलंका जाते हैं, फिर जब पकड़ा जाता है वो सिंघम और अवनी बाजीराव, उसके बाद जो फोटोज जाते हैं रवि किशन को, तो वो ऐसे ऐसे करके तुम पार्टी मूड में लग रहे हो, और जिस तरह से वो अजय देवगन की गोदी में सोया हुआ होता है, तो रणवीर सिंह ने बहुत मतलब वो डिसअपॉइंट ही नहीं करता ये यूनिवर्स में। ऑब्वियसली वो फिर सूर्यवंशी में जिस तरह से वो सब चीजें कर रहा था कॉमेडी की, एक बार मेरे को गोली लग जाती ना तो ये हो जाता, वैसा अपना टाइम आएगा। इसमें इसमें ऐसा है उसका, जिस तरह से वो मराठी में बात करता है कि तू ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, हमने अभी मैं श्रीलंका आया है तो मेरे को घूमने तो दे यार, ये क्या कर रहा है, जिस तरह से वो बात करता है। फिर एक शादी वाला सीक्वेंस है जहाँ पे वो ऐसे ऐसे मंजीरा बजा रहा है, प्लीज आगे जाके शादी में बैठ रहा है, फिर बोलता है अभी मेरी तरफ से तुमको हनीमून पैकेज फ्री रहेगा। तो उसने मतलब जहाँ पे सीरियसनेस होनी चाहिए वहां पे सीरियसनेस रखी है। कॉमेडी तो उसने बहुत बढ़िया, उसके पंचेस परफेक्टली लैंड करते हैं, कोई भी सीन हो, फिर वो अर्जुन कपूर के सामने हो, एक तो जगह तो ऐसा बोल देते हैं कि ओहो ये तो तू है, तेरा तो ऐसा डेंजरस लुक है, बहुत सालों बाद मिले गुंडे, आई मीन मतलब वो सारी चीजें तो बाद में आती है। अक्षय कुमार, अब क्या ही बोलूं मैं। अक्षय कुमार का एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे एक रेलिंग में से वो नीचे कूदते हैं और पीछे ब्लास्ट हो रहा है, वो ऐसे करके जा रहे हैं, भाई बहुत स्वैग है यार। अक्षय कुमार की ज्यादातर फुली फ्लेजेड फिल्म से ज्यादा तो उनके कैमियोज में मजा आया इस साल। फिर वो स्त्री 2 हो या फिर ये हो, इसमें तो उनकी एंट्री होती है तब तो क्या तालियां सीटियां सब में बजी है वैसे तो। लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप में अक्षय कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनका रणवीर सिंह का कन्वर्सेशन हो, उनका अजय देवगन और इसका कन्वर्सेशन, उनका और टाइगर का हो, प्लस लास्ट में जो सूर्यवंशी में से जो एक ईस्टर एग टाइप लिया है वो हो। तो एक तरीके से अगर हम देखें ना तो ये देसी एवेंजर्स ऐसा लगता है दोनों की साइड मिशन में ये सारी फिल्मों में अपीयर होते हैं, जैसा कि हम बोलते हैं। लेकिन अच्छा है, मजा आता है जब भी तीनों स्क्रीन पे। अभी मेन परफॉर्मेंसेस की बात करें, अजय देवगन ने तो भाई मतलब अभी मास मूवी, तो ये मास मूवी नहीं है, ये क्लास मूवी है। मतलब डबल फन है, डबल एंटरटेनमेंट, डबल एक्शन सीन्स, डबल कॉमेडी, क्या क्या नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं है वो तो मैंने वीक पॉइंट में बता ही दिया। लेकिन सब मतलब अजय देवगन ने तो भाई एक्शन सीन्स में भाई मतलब जिस तरह से एक उन्होंने अपना मीम रिक्रिएट किया एक जगह पे, वो जिस तरह से ऐसे 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 करके मारते हैं वो वाला रिक्रिएशन, उनके डायलॉग्स बहुत बढ़िया है। मतलब
अगर तुझे लगता है कि मैं महात्मा गांधी को पूछता ज़रूर हूँ, लेकिन छत्रपति शिवाजी वो वाला डायलॉग हो, या फिर अगर मैं नहीं आया तो ऐसा समझ लेना सिंघम असली मराठा नहीं, या फिर लास्ट में जिस तरह से वो ऐसे फेंक के मारते हैं अर्जुन को, भाई मतलब अजय देवगन इज द सोल ऑफ दिस कॉप यूनिवर्स, और हमेशा की तरह इम्प्रेसिव काम किया है। करीना कपूर का काम जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, वैसे तो सीता माँ का रोल है उनका, तो उनका काम भी इम्पोर्टेंट ही है एक तरीके से। अच्छा काम है, उनको भी डायलॉग्स अच्छे दिए गए हैं। उनके बेटे आई थिंक मयंक टंडन ही बने, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। उनके साथ जो बाप बेटे की हो या फिर माँ बेटे बाप की जो जो वाली कॉमिक टाइमिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। फिर टाइगर श्रॉफ की एंट्री बहुत बढ़िया है, मतलब पब्लिक पागल हो गई थी जिस तरह से वो आए, जिस तरह से एक्शन किया, जहाँ जहाँ पे डायलॉग्स बोलने थे वहाँ पे बोला, सब ठीक है। लेकिन भाई ने मतलब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है अपना बेस्ट दिया है। अर्जुन कपूर की मैं पहली बार तारीफ करना चाहूंगा भाई, मतलब आने मतलब वो जो एंट्री सीन है उसका, एंट्री से लेके जब जब वो हंसता है, जिस तरह से जब वो डायलॉग बोलता है तो चलता है, अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन एंट्री से लेके जिस तरह से वो खूंखार दिखाया गया है, वो कहीं कहीं पे खूंखार बहुत ज्यादा लगता है, कहीं कहीं पे नहीं भी हिट होता, लेकिन उसने अपना अब तक का करियर बेस्ट, अभी वैसे करियर बेस्ट पे तो कौन सी इंक्लूड करे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन सुपर काम है, मतलब सरप्राइजिंग फैक्टर इज अर्जुन कपूर। रवि किशन का काम लिमिटेड है, जहाँ जहाँ पे वो जो कॉमिक सीन्स पे भी उनकी ज़रूरत पड़ी हो तो उनको रखा है। वैसे हम अगर डेवलपमेंट देखें तो 10 साल बाद, पहले जब महेश मांजरेकर थे तो अब रवि किशन को दिखाया गया है, तो उस तरीके से ठीक है। और बाकी तो मैंने सारी कास्ट की बात की। जैकी दादा का क्या होता है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर से, कॉप यूनिवर्स के ऊपर। लेकिन भाई देख के आओ, पैसा वसूल है। दिवाली एंटरटेनर मतलब रोहित शेट्टी की गारंटी है कि मैं क्या ही मतलब क्या ही गलत हो सकता है। मैंने जो वीक पॉइंट्स बताने थे मैंने वो बता दिए। वो लंका दहन वाला सीन हो, कि सबके एंट्री सीक्वेंसेस हो, या कुछ भी हो, मतलब एंटरटेनमेंट इज गारंटीड। और ये मास मूवी का भी बाप है, मतलब डबल है सब कुछ। धमाका, दिवाली धमाका, और जो अजय देवगन को टैग मिल चुका है कि मास महाराजा, उस हिसाब से उन्होंने डिलीवर किया। और अक्षय कुमार, सबका काम बहुत बढ़िया है। मैं मतलब एक तो हाउसफुल थिएटर था ना, तो चिल्लाया भी बहुत हूँ और मज़े भी बहुत किए हैं। तो आप ज़रूर देखिए सिंघम अगेन। और आपकी मैं एक चीज़ करूँगा कि आप दिमाग घर पे छोड़ के जाइए, अगर है ही नहीं तो और अच्छा है, मतलब वही कि आप छोड़ के जाइए और अच्छे से फिल्म देखिए, लॉजिकलेस देखिए और आपको मज़ा आएगा। सिर्फ वो अर्जुन कपूर का ट्विस्ट अगर आप नहीं मतलब पचा नहीं पाएंगे, मैं भी थोड़ा ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, पर ठीक है, मास मूवी में ये सब तो चलते रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप रिव्यू पसंद आया होगा। मैं स्टूडियो से करना चाहता था, लेकिन कल होपफुली BB3 का रिव्यू हम स्टूडियो से करेंगे। और थैंक यू रोहित शेट्टी, आपका कॉमबैक हो गया और मेरा भी मतलब मेरा मन भर गया कि यार मज़ा आ गया आज के। मतलब वो होता है ना कि यार ऐसी फिल्मों के साथ क्या ही गलत जा सकता है, और मैंने उसका कारण भी दे दिया। अब कल देखते हैं क्या होता है। अगर आपने सिंघम अगेन देखी है तो आप क्या बोलना चाहते हैं कमेंट्स में आप बताइए। मास महाराजा का बाप है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।